Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZC। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th A पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड सी पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 जेड सी टॉक अबाउट पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। आर्टिकल 243 जेड सी में यह बताया गया है कि यह पार्ट यानी पार्ट 9th ए कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। पार्ट 9th ए का मतलब है म्यूनसिपैलिटीज। आर्टिकल 243 जेड सी क्लॉज फर्स्ट, नथिंग इन दिस पार्ट shall apply to the scheduled areas referred to in clause first and the tribal areas referred to in clause second of article 244। इस पार्ट यानी पार्ट 9th ए की कोई भी बात आर्टिकल 244 के क्लॉज फर्स्ट में बताए गए स्केड्यूल्ड एरियाज और क्लॉज सेकंड में बताए गए ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 243 जेड सी क्लॉज सेकंड, नथिंग इन दिस पार्ट shall be construed to affect the functions and powers of the Darjeeling Gorkha Hill Council constituted under any law for the time being in force for the hills areas of the district of Darjeeling in the state of West Bengal। पार्ट 9th ए की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह वेस्ट बंगाल स्टेट के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पर्वतीय क्षेत्र के लिए उस समय लागू किसी कानून के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल के फंक्शंस यानी कृत्यों और पावर्स पर प्रभाव डालती है। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में समझिए। वेस्ट बंगाल जो है भारत का एक स्टेट है, ठीक है। उस स्टेट में दार्जिलिंग नामक एक डिस्ट्रिक्ट है और उस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो है दार्जिलिंग हिल्स एरियाज़ के लिए एक काउंसिल बनाई गई है, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। और उस काउंसिल के द्वारा उस हिली एरिया में कुछ कानून बनाए गए हैं। तो उस समय किसी समय अगर वो कानून लागू हैं, ठीक है, किसी कानून के गठित होने पर, ठीक है, कोई कानून लागू होने पर उस समय, तो वहाँ पर जो है पार्ट 9th ए यानी म्यूनसिपैलिटीज़ की कोई भी बात वहाँ पे लागू नहीं होगी और ना ही उस दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के फंक्शंस या उनके कार्य करने के रवैये या फिर पावर्स पर प्रभाव डालेगी। म्यूनसिपैलिटीज़ ऐसा कुछ नहीं करेगी। पार्ट 9th ए का कोई प्रभाव नहीं है होगा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल पर, ठीक है। अगर उनको कोई अधिकार दिए गए हैं, पावर्स दिए गए हैं, कृत्य कोई फंक्शंस करने के लिए, कार्य करने के लिए उनको पावर दिए गए हैं, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा म्यूनसिपैलिटीज़ का यानी पार्ट 9th ए का, ठीक है। ये इसमें कहा गया है। देखिए, ये जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है, इसको कुछ कानून के तहत कुछ अधिकार दिए गए होंगे, तो उन अधिकारों पर जो है पार्ट 9th ए का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। म्यूनसिपैलिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। नहीं चाहते म्यूनसिपैलिटी वहाँ पर, नहीं चाहते। आर्टिकल 243 जेड सी क्लॉज थर्ड, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट to the scheduled areas and the tribal areas referred to in clause first, subject to such exceptions and modifications as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of article 368। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी पार्लियामेंट कानून द्वारा इस पार्ट यानी पार्ट 9th ए के प्रोविजंस को क्लॉज फर्स्ट में बताए गए स्केड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज पर ऐसे एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के अधीन रहते हुए विस्तारित कर सकेगी जो ऐसे कानून में स्पेसिफाई किए जाएं, और ऐसा कोई कानून आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। देखिए, आप बड़े ही आसान शब्दों में इसे समझिए।
इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए, जो भी इस संविधान में बताया गया है, उनके उनके में किसी भी बात के होते हुए अगर कोई बात है, पार्लियामेंट जो है कानून द्वारा जो है, जो हमने क्लॉज फर्स्ट में पढ़ा था कि शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज पर म्यूनसिपैलिटी यानी पार्ट 9 ए लागू नहीं होगा, उन पर भी कुछ एक्सेप्शंस, अपवादों और मॉडिफिकेशंस के साथ जो है पार्लियामेंट कानून द्वारा तो उनको लागू करवा सकता है, वहाँ तक विस्तारित करवा सकता है पार्ट 9 ए को, म्यूनसिपैलिटी को, लेकिन वहाँ कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के द्वारा। और वो एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस क्या होंगे, जो पार्लियामेंट कानून द्वारा जो उस कानून में प्रोवाइड करे, उस कानून में जो बताए कि ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन, ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस, अपवाद होंगे, तो वो अपवाद हो सकते हैं, उस अपवाद के तहत विस्तारित कर सकती है पार्लियामेंट ये पार्ट 9 है म्यूनसिपैलिटीज़ को शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज पर, क्लॉज फर्स्ट में जो बताया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि ऐसा कोई कानून जो है आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कोई भी अगर कानून बनाया जाता है तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 368 में जो है अमेंडमेंट की बात की गई है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.